बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या है? ठीक है आप लोग? हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ लीनियर अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे। लीनियर अलजेब्रा के साथ हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा का कोर्स हमने स्टार्ट किया था। हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में जितने भी हमारे पास रूल थे, पहला था हमारे पास एलजेब्रिक, हमने गॉस जॉर्डन मेथड किया, फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड, फिर था हमारे पास थर्ड मेथड था एलजेब्रिक कंपोजिशन मेथड। इससे रिलेटेड जितने भी काम थे हमने वो भी किए। नेक्स्ट था हमारे पास हमने काम किया था क्राउड्स मेथड, प्राइमर मेथड। ये तो थे हमारे पास मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फिर हमने दूसरा चैप्टर किया था डिटर्मिनेंट्स के बारे में, कि हमारे पास हम डिटर्मिनेंट्स को किस तरीके से बैनिश करते थे, कि डिटर्मिनेंट्स किस तरीके से फाइंड आउट करते थे। फिर उसके बाद वैनिश किस वक्त करते थे। थर्ड था हमारे पास डिटर्मिनेंट को उनकी सिंपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे, सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को सेंड किया था कि आप लोगों ने वो खुद सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास कुछ एक दो क्वेश्चन रह गए थे। लास्ट था कि हमारे पास आइगन वैल्यूज, कि हाउ वी कैन फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो टॉपिक था कि आइगन वैल्यूज और किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या गिवन था कि हमारे पास कोई भी स्केयर मैट्रिक्स ए गिवन हो, ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो हम क्या करते थे, फिर ए माइनस लेमडा आई इनका डिटर्मिनेंट ले लें इज इक्वल टू 0 फॉर, इसको हम इस इक्वेशन नंबर ए को सॉल्व करें फॉर द वैल्यूज ऑफ लेमडा। लेमडा की जितनी भी वैल्यूज के लिए हम इसको इक्वेशन ए को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेमडा की वैल्यूज, हमारे पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। एग्जांपल थी हमारे पास, सबसे पहले हम कहते थे कि हमारे पास एक इक्वेशन है a इज इक्वल टू 1 to 1 minus 1। ये हमारे पास इक्वेशन थी a इज इक्वल टू 1 to 1 minus 1। तो इसकी हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस लेमडा आई। लास्ट क्वेश्चन था 5.2 हम कर रहे थे। 5.2 का लास्ट क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन नहीं होते आप मुझसे गूगल मीट पर आप उनसे रिलेटेड मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, a हमारे पास क्या था 1 to 1 minus 1 माइनस लेमडा इनटू हमारे पास आई क्या था कि जितनी मैट्रिक्स होगी उतनी ही हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्टार्ट करेंगे 1 0 0 1। तो हमारे पास a माइनस लेमडा आई क्या आ जाएगा 1 to 1 minus 1 इनटू माइनस लेमडा 0 0 लेमडा, ये हमारे पास आ गया था। तो a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस लेमडा, ये हमारे पास आ गया था। तो अब हमने क्या करना था, अब हमने a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट लेना था। तो उसके बाद लेमडा के लिए हमने इसको सॉल्व करना था। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा कि ए डी माइनस बी सी। तो 1 माइनस लेमडा इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस लेमडा ए डी माइनस बी सी माइनस 2। तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू माइनस लेमडा माइनस लेमडा
माइनस लैम्डा इंटू प्लस लैम्डा हमारे पास आ जाएगा, और उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्डा इंटू प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया था, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास -1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आर द आइगन वैल्यूज। ये हमारे पास प्रोसीजर था आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने का तरीका था कि हम इस तरीके से सॉल्व करते थे किसी भी मैथड को। तो चैप्टर फिर हमारे पास क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। हमने बेसिकली 4 ही चैप्टर करने हैं, एक था हमारे पास, उसके बाद एक और चैप्टर में हमने कुछ टर्म्स करनी है, तो काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और जो सारी टर्म्स में आपका बर्बाद होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस में। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते थे कि हम चैप्टर नंबर 4 और 5 हम करते थे, चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं कि उससे रिलेटेड जो हमारे पास काम था वो हम कर लें। मैट्रिसेस, तो आज मैट्रिसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास इसमें हमारे पास 2 ही एक्सरसाइजेस थी, 3.1 एंड 3.2। सिंपल बेसिक्स क्वेश्चन थे कि हमारे पास मैट्रिसेस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था कि एक्सरसाइज करते थे, जो भी कंसेप्ट आते हैं मैं उसको साथ साथ में क्लियर करता जाऊंगा। हमारे पास मैथमेटिकल मेथड एक्सरसाइज 3.1 थी। तो कहता है कि सबसे पहले हमारे पास, हमें तो पता है कि मैट्रिसेस को ऐड, सबसे पहले एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस हमारे पास होती क्या है। मैट्रिसेस हमारे पास था कि एक रेक्टेंगुलर एरे इन 10 रोज और कॉलम में हमारे पास बड़ी ब्रैकेट में कोई भी नंबर हमारे पास आ जाए, उनको हम मैट्रिसेस बोलते थे। तो अब हमारे पास मैट्रिसेस को हम ऐड किस वक्त करते थे, ये तो n क्रॉस n की बात करेंगे कि हमारे पास मैट्रिसेस उस वक्त ऐड कर सकते थे कि जब हमारे पास ऑर्डर सेम हो किसी भी मैट्रिक्स का। इसी तरीके से हम उनको सबट्रैक्ट भी कर सकते थे कि जब हमारे पास उनका ऑर्डर सेम हो। नेक्स्ट है मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला था CAR, कार का फार्मूला था। तो अब हम क्या कहते थे कि कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको हम पहले देखते थे कि ये हमारे पास उसकी कॉलम, और उसके बाद अगर उसकी रोज बराबर आ जाए तो हम उसको कहते थे कि उन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है, आप लोगों ने खुद करने हैं, इनको जस्ट ऐड करने हैं, सबट्रैक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था, कहता है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। Prove that the product of matrices, दो मैट्रिसेस है हमारे पास, कौन सी, एक मैट्रिक्स है हमारे पास A इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, A इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, एंड B इज इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स थी cos स्क्वायर फाई, cos फाई sin फाई, cos फाई sin फाई sin स्क्वायर फाई। ये हमारे पास आ गई थी दो मैट्रिसेस थी। इन मैट्रिक्स को हमने देखना था कि इनका क्या है, कहते हैं आंसर हमने ये फाइंड आउट करना था। तो द प्रोडक्ट इज 0 व्हेन द प्रोडक्ट इज द 0 मैट्रिक्स इज द 0। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। कब, कहता है कि द डिफरेंस when theta and phi differ by odd multiple of pi by 2,
when theta and phi are differ by आर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, आर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ए डॉट बी का मतलब है कि cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर फाई cos फाई sin फाई cos फाई sin फाई इंटू sin स्क्वायर फाई, ये हमारे पास आ गया। तो अब हम जब a डॉट b मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इनटू cos फाई sin फाई प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इनटू cos फाई। अब हमारे पास cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर फाई। नेक्स्ट था हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा cos फाई sin फाई। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा sin थीटा इनटू cos फाई sin फाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अब हमारे पास प्लस sin स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर फाई। तो अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते थे, हमारे पास cos थीटा इसमें भी था इसमें भी था, हमारे पास cos फाई इसमें भी था इसमें भी था, तो हम इसे लिख सकते थे कि cos थीटा cos फाई इनटू अब हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, ये हमारे पास आ गया था। अब इधर से हम क्या कॉमन ले सकते थे, हमारे पास cos थीटा इधर भी था इधर भी था, cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद हमारे पास sin फाई इधर भी था sin फाई इधर भी था, तो sin फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, अब cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई हमारे पास आ गया था। इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर से हमारे पास cos थीटा अगर कॉमन ले लिए और हमारे पास इधर से क्या आ जाएगा, cos थीटा इधर से अगर हम क्या sin थीटा कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस टर्म में से हमने कॉमन लेना था कि हमारे पास फार्मूला बनाना था कि हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। तो इधर हमारे पास sin थीटा मौजूद है, इधर भी हमारे पास sin थीटा मौजूद है, तो sin थीटा हमने कॉमन ले लिया। इधर हमारे पास cos फाई मौजूद है, इधर भी cos फाई मौजूद है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई। इधर से हमारे पास क्या चीज कॉमन ले सकते थे, हमारे पास दोनों में sin थीटा और sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर फाई, sin थीटा और sin फाई हम कॉमन ले सकते हैं, sin थीटा sin फाई इनटू cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई हमारे पास आ गया था। ये मैट्रिक्स हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो गई थी। तो अब हमारे पास क्या था कि हम इसको लिख सकते थे, ये हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया था कि cos थीटा इनटू cos फाई, cos थीटा cos फाई इनटू cos थीटा माइनस फाई
फिर तो बस इससे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा साइन फाइव इंटू cos ऑफ थीटा माइनस फाइव, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा cos फाइव साइन थीटा cos फाइव इंटू cos ऑफ थीटा माइनस फाइव, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा साइन फाइव इंटू cos ऑफ थीटा माइनस फाइव। तो अब हमें क्या करना था कि सब में कॉमन था तो हम कॉमन ले लें cos ऑफ थीटा माइनस फाइव। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा cos थीटा cos फाइव इंटू cos थीटा साइन फाइव साइन थीटा cos फाइव साइन थीटा साइन फाइव हमारे पास आ गया। तो अब हमें क्या टेबल था, कहता है कि हमारे पास थीटा माइनस फाइव इज आड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। तो cos ऑफ k इंटू पाई बाय टू, k कोई भी आड मल्टीपल है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है कि cos आड मल्टीपल 2n प्लस 1 cos ऑफ 2n प्लस 1 हर जगह पर जीरो होता है, n की किसी भी वैल्यू के लिए पुट आउट करें। cos आड मल्टीपल cos पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 2 cos 5 पाई बाय 2 cos 7 पाई बाय 2 cos 9 पाई बाय 2, सारी की सारी वैल्यूज के लिए जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, जीरो इंटू मैट्रिक्स, तो हमारे पास सारी टर्म जीरो आ जाएगी। यही चीज हमने प्रूव कर दी थी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास जीरो है। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 था, आपको हमने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की दो पार्ट है। सबसे पहले हमारे पास ये था, शो दैट इन जनरल फॉर मैनी टू मैट्रिसेस A and B which are comfortable for addition and multiplication। शो दैट, हमने क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 5 था, show that in general two matrices A and B which are comfortable for addition and multiplication, कि हमारे पास A plus B whole square is not equal to A square plus 2AB plus B square हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये टर्म मौजूद थी कि A plus B whole square is not equal to A square plus 2AB plus B square। A square plus 2AB plus B के लिए हमें प्रूव करना था कि दोनों मैट्रिसेस हैं, ये मल्टीप्लाई भी हो सकती है, A और B, A and B are comfortable for addition and multiplication। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कोई भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, A plus B whole square is equal to A plus B into A plus B। तो अब हमारे पास A dot A whole square plus AB plus बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि कोई भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए। हमारे पास ये टर्म रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी टर्म भी आपको हमें खुद ही करनी है। यही चीज हमने प्रूव करी थी। छोटा सा क्वेश्चन था, कहता है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A and B आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमने यही टर्म प्रूव करनी थी कि ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीपल नहीं हो सकते। तो अब हमारे पास ये था कि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोगों ने खुद करना है। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स को आपने फाइव मतलब क्या था वो सारी टर्म्स आप खुद कर लेंगे। शो दैट अ मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हैविंग पीरियड 2। पीरियोडिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो A, तो अब हमारे पास A वापस आकर A ही बन जाए, कि वही मैट्रिक्स बन जाए कि हमारे पास A डॉट A करें, अगर A आ जाए तो हम उसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू A
तो इसको हम कहते थे पीरियाडिक मैट्रिक्स के मैट्रिक्स हमारे पास उसी पीरियड में मूव कर रही थी और इसका पीरियड क्या था, इसका पीरियड हमारे पास 2 था। अगर हमारे पास a क्यूब इज इक्वल टू a आ जाए तो इसका हमारे पास पीरियड क्या हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसको चेक करना है कि उसका पीरियाडिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर पीरियाडिक मैट्रिक्स वो होती थी कि अगर रिपीट करते हैं एक दो दफा मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिपीट करते हैं तो उसको हम कहते थे कि नाउन एज पीरियाडिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास कि वो भी हमने ये शो करना था। क्वेश्चन नंबर 8 कि हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो और वो आंसर 0 आ जाए, 0 मैट्रिक्स बन जाए। कब तक कि जब तक उसको मल्टीप्लाई करते जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो हम इसको क्या कहेंगे कि निलपोटेंट मैट्रिक्स था। और निलपोटेंसी इंडेक्स, निलपोटेंसी इंडेक्स हमारे पास कौन सा था कि हमारे पास उस इस इंडेक्स को क्या कहते थे निलपोटेंसी इंडेक्स के हमारे पास किस इंडेक्स के साथ मैट्रिक्स 0 बन रही थी, a क्यूब के साथ अगर 0 आ जाए a डॉट a क्यूब का मतलब है a डॉट a इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका a क्यूब इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते थे। तो इसका निलपोटेंसी इंडेक्स हमारे पास क्या था, इसका निलपोटेंसी इंडेक्स हमारे पास 3 था। तो नेक्स्ट है हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हमारे पास इसको कहते थे कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हम उसको कहते थे अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो हमारे पास उसका आंसर 0 आ जाए, मतलब 1 आ जाए, मतलब a डॉट a करें तो एक हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया था। तो इसका यूनिटरी इंडेक्स हमारे पास क्या था 2 था। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 आप लोग 10 में खुद करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने 9 तक इसके एक्सरसाइज में खुद करने हैं, 10वें से आगे मैं खुद करवाऊंगा। आई थिंक दैट इनफ फॉर टुडे लेक्चर। यही कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास रह गया है इस लीनियर अलजेब्रा का, तो इंशाल्लाह जल्दी हम इस कोर्स को फारग कर देंगे। होप्स यू विल एंजॉय lecture